हेलो वेलकम बैक क्वेश्चन। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा एजुकेटर के प्रयागराज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बेहतर तरीके से चीजें हम सीखने और समझने वाले हैं। देखिए, बहुत दिनों से ये एक अफवाह बहुत तेजी से उड़ रही है, और अफवाह क्या, एक न्यूज है जो कि जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सेंटर की बातों को, सेंटर की चीजों को, जब से वो नोटिस जारी हुई है तब से पूरे यूट्यूब पर बस एक बात है, एग्जाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि। और आयोग अपने सुर में ही काम कर रहा है। सबसे एक खास बात आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके हित की भी बात को सोच करके विचार कर रहा है, और अपने भी हित की, मतलब हमारा भी नाम ना खराब होने पाए और बच्चों का भी काम हो जाए। मगर एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि आयोग की यहां पर एक, चाहे आप चालाकी कह लो और चाहे आप दिमाग जो लगाया जा रहा है वो कह लो, परीक्षा की तिथि यानी कि जो कैलेंडर ये जारी करेंगे, कैलेंडर में टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि होगी ही नहीं। ये मैं नहीं, आयोग की तरफ से ये बात कि कैलेंडर जो जारी होगा उस कैलेंडर में परीक्षा टीजीटी पीजीटी की तिथि के बारे में होगा ही नहीं। ये कैसा सवाल हो गया भाई, ये कैसा सीन क्रिएट हो गया? आखिर परीक्षा तिथि, आज तक तो यही मामला था कि जब कैलेंडर आएगा तो कैलेंडर में परीक्षा तिथि, नई वैकेंसीज, इन सब का नोटिफिकेशन के बारे में जिक्र होगा। मगर यहां पर अब ऐसा क्या मामला होने वाला है कि कैलेंडर में परीक्षा तिथि नहीं होगी? इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर आप कैलेंडर जारी कर रहे हो और परीक्षा तिथि नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ चल रहा है। दूसरी चीज, आज 25 तारीख है। हमने आपसे कहा था कि 25 नवंबर में कुछ चीजें क्लियर होंगी आपकी। आज 25 नवंबर है, परीक्षा तिथि आज घोषित होने के आसार, यानी कि आज परीक्षा की तिथि घोषित होने के बहुत आसार हैं, बहुत आसार हैं। आज ही जारी हो सकती है नोटिस। बहुत बढ़िया बात। अब मेरी बात समझिए। टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम है ये आपके कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात, ये कैलेंडर में आपको नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कहां? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि हम टीजीटी पीजीटी 2022 का जो पेपर है इसको 2024 के 27 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच कराने का प्रयास करेंगे। अभी करेंगे, अभी सिर्फ करेंगे, अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। 2022 वाली वैकेंसी को 24 में ये कराएंगे और एग्जाम कैलेंडर में एग्जाम की तिथि नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा कि पुरानी जो टीजीटी पीजीटी है, ये जो पुरानी टीजीटी पीजीटी है, इसके एग्जाम का डेट, एग्जाम के डेट को जिस तरीके से हमने सेंटर अलॉटमेंट के लिए नोटिस जारी करी थी उसी तरीके से एक नोटिस जारी करेंगे। यानी आप इस भ्रम में मत बैठे रहना कि कैलेंडर आएगा तो कैलेंडर में देख लेंगे, ऐसा भ्रम में मत बैठना। हो सकता है कि ये नोटिस ऐसी जारी करे और बच्चों तक बहुत बाद में पहुंचे। ये बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात तो ये,
दूसरी एक खास बात जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन की जो सीन है वो ये है कि जो टीजीटी और पीजीटी है आपका, साथ ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का सेगमेंट। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझेंगे, दो तीन खास बात। 2024 में और 2025 के मान लो कि 10 तारीख के पहले ये जो पेपर कराने के लिए कह रहे हैं, कुछ हद तक एक बात आ रही है कि जिन पेपर में इंटरव्यू नहीं है उसको करा लेते हैं। इट मीन्स दिसंबर से जनवरी के बीच जो आपका पेपर होने की संभावना बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की बनेगी, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की बनेगी। अब सवाल उठता है कि सर टीजीटी का पेपर तो आप करा लोगे और पीजीटी का क्या होगा? यानी एक बात तो फाइनल फिर से क्लियर है कि टीजीटी का पेपर ये करा करके नियुक्ति तुरंत देंगे, नियुक्ति में विलंब नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नियुक्ति में ये बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे। इसलिए ये इनका ध्येय है कि हम क्या करें कि पेपर टीजीटी का करा लें जिसमें इंटरव्यू नहीं है। एक ये निकल कर सामने आ रही है खबर, ये जितनी खबरें हैं सब निकल कर आ रही हैं, हम उसी की बात कर। इसके बाद बात एक और आई कि भाई एक चीज बताओ, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सीन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सीन है, आज तक तो आप लोग चिल्लाते चले आए कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगा फिर टीजीटी पीजीटी होगा, तो ये कैसे बदल गया? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भी और टीजीटी, जबकि एक और खास बात बता दूं कि टीजीटी में अब जो नोटिस आई है उसकी बात बता रहा हूं, टीजीटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, हाँ या ना? टीजीटी के जो एस्पिरेंट्स वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है पीजीटी की अपेक्षाकृत और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपेक्षाकृत। तो पहली मुसीबत तो अभी ज्यादा भीड़ और ज्यादा बच्चों की गैदरिंग को रोकने के लिए ही कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराया जा सके। लगभग 1 लाख 1.25 लाख लड़के पे फॉर्म डाले हुए हैं, 1017 पद, इसका पेपर कराया जा सकता है और यह पेपर आपका होने की पूर्ण संभावना बन सकती है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा संशय बना पड़ा है कि ना तो टीजीटी का मामला है, ना पीजीटी का, ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों को ही पेपर देना है और बच्चों के साथ ही लुका छिपी खेल रहे, बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहे और बच्चों को पेपर देना है। तो कहीं ना कहीं आप सबसे एक बड़ा निवेदन है, आप सब लोग ना सपोर्ट कम और बिना मतलब की बातें ज्यादा करते, बिना मतलब की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग को लगता है कि चलो आ गए समय खराब करने, आ गए समय बर्बाद करने, ये आपको लगता है, लेकिन हमारे एंड से यही होता है कि चलो जो खबर मिली है बच्चों को पहुंचा दो ताकि बच्चा मिस न करने पाए। आपको बता दो मेरे भाई, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये रवैया चल रहा है, इस तरह में बहुत सारे बच्चों का तो पेपर छूट जाएगा, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बाहर हैं और तुम 15 दिन के अंदर डेट दोगे तो वो बच्चा कैसे छुट्टी लेगा, कैसे यहां पहुंचेगा, सब बर्बाद होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत तकलीफें हैं। 14 लाख लड़के हैं मेरे भाई और 14 लाख लड़कों में सब कहीं ना कहीं एंगेज है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो ऐसी जगह पर एंगेज है कि जहां पर छुट्टी लेने के लिए 1 से 1.5 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि 1.5 महीना पहले छुट्टी लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको एक डेट दे दोगे तब तो हम अप्लाई कर देंगे।
बहुत सारी वो समस्याएं होती हैं। अब इसको चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या, आखिर बच्चों को पेपर देना है ना, अब तुम बच्चों के लिए ही नहीं यार वो चीज सोच पा रहे, तो कम से कम ये आपको समझना होगा कि ये जो उहापोह मचा हुआ है ये तो बहुत बेकार चीज है मेरे हिसाब से। आयोग को ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए अभी, आज शाम तक। देखो कुछ ना कुछ हो सकता है कि अच्छी न्यूज आ जाए, अच्छी न्यूज आ जाए, क्या है क्या नहीं है। 25 नवंबर है आज, और जैसे ही न्यूज आएगी मैं आपको जरूर न्यूज बताऊंगा, मैं आपको जरूर न्यूज बताऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब इतना कि आयोग को यह स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि भैया पेपर स्टेट को हो, इससे बच्चा भी अपना अपने मन में चीजें कर देगा और अपने तैयारी करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मेरी बातों को समर्थन दिया करें, आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, जो भी होगा सब कुछ आपके साथ हूं हर एक चीजों को लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।